नमस्ते। आज हम उस एक डिवाइस की बात करेंगे जिसने हमारी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया है। जी हाँ, कंप्यूटर। ये एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि असल में ये है क्या? और ये अबैकस से लेकर एआई तक का सफर इसने तय कैसे किया? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आखिरी बार किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल कब किया था? शायद कुछ ही पल पहले। हो सकता है कोई मैसेज चेक करने के लिए फोन उठाया हो, या फिर सुबह सुबह बस गाड़ी स्टार्ट की हो, या शायद अपने स्मार्ट स्पीकर से पूछा हो कि आज मौसम कैसा रहेगा। अगर इनमें से कोई भी काम किया है ना, तो जवाब है आपने अभी अभी एक कंप्यूटर इस्तेमाल किया है। और बस यही बात हमें हमारे सबसे बेसिक सवाल पर ले आती है, आखिर ये कंप्यूटर है क्या भला? चलिए इस कॉम्प्लेक्स ही दिखने वाली मशीन के पीछे छिपे बेहद सिंपल से आइडिया को पकड़ते हैं। देखिए, किसी भी कंप्यूटर का जो मूल मंत्र है ना, वो बहुत ही आसान है। ये एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ 3 काम करती है। पहला, वो जानकारी लेती है जिसे हम इनपुट कहते हैं। दूसरा, उस जानकारी पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करती है जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। और तीसरा, आखिर में एक नया रिजल्ट देती है जिसे आउटपुट कहा जाता है। दुनिया का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कंप्यूटर बस इसी एक सिद्धांत पर काम करता है। इसको ना एक शेफ की तरह समझिए। इनपुट क्या है? वो सारी सब्जियों और मसाले जो उसे दिए जाते हैं। प्रोसेस क्या है? वो रेसिपी जिसे फॉलो करके वो खाना बना रहा है। और आउटपुट, अरे भाई, वो मजेदार डिश जो बनकर तैयार हुई। बस कीबोर्ड पर टाइप करना इनपुट है, सीपीयू का उस पर काम करना प्रोसेस है, और स्क्रीन पर जो देखा वो आउटपुट है। सिंपल है ना? पर ये क्रांतिकारी आइडिया ये आया कहां से? इसकी कहानी शुरू होती है करीब 200 साल पहले, एक सपने से। चलिए उस इंसान से मिलते हैं जिसने सबसे पहले इस जादुई मशीन की कल्पना की थी। ये हैं चार्ल्स बैबेज, जिन्हें हम फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। बात है 1821 की। वो गणित की लंबी लंबी कैलकुलेशंस में इंसानों से होने वाली गलतियों से तंग आ चुके थे, और उनकी यही फ्रस्ट्रेशन एक कमाल के आइडिया का बीज बनी। एक ऐसी मशीन बनाने का आइडिया जो बिना थके, बिना कोई गलती किए हिसाब किताब कर सके। जरा सोचिए कि उनका आइडिया अपने वक्त से कितना आगे था। 1837 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन का पूरा डिजाइन तैयार कर लिया था। भाप से चलने वाला एक मैकेनिकल कंप्यूटर। हाँ, वो इसे कभी पूरा बना तो नहीं पाए, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और मेमोरी, आज के मॉडर्न सीपीयू की जान है। मतलब जहां बैबेज गियर और लिवर का सपना देख रहे थे, आज वही काम एक छोटी सी चिप कर रही है, हर सेकंड में अरबों बार। तो बेबेज के सपने से आज की हकीकत तक का ये सफर, ये कैसा रहा? चलिए अब गिनती के पत्थरों से लेकर सोचने वाली मशीनों तक की 5000 साल लंबी कहानी पर एक तेज नजर डालते हैं। जरा विकास की रफ्तार देखिए। कहानी शुरू हुई 3000 ईसा पूर्व में अबैकस से। फिर आए बैबेज अपने क्रांतिकारी डिजाइन के साथ। 1946 में आया ENIC, एक पूरे कमरे के बराबर का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और फिर 1971 में हुआ असली धमाका, माइक्रो प्रोसेसर। इसने उस पूरे कमरे की ताकत को एक नाखून जितनी छोटी सी चिप में कैद कर दिया। और आज हम AI के युग में हैं, जहां कंप्यूटर सिर्फ हिसाब नहीं लगाते, बल्कि सीखते भी हैं और तर्क भी करते हैं। और यही जबरदस्त रफ्तार हमें आज के दिन तक ले आती है। याद है शुरू में हमने फोन, कार और स्मार्ट स्पीकर की बात की थी? वो सब आज के इस विशाल कंप्यूटर परिवार का ही हिस्सा हैं, जिसके अनगिनत रूप और आकार हैं। आज हमारे पास मौसम का हाल बताने वाले भीमकाय सुपर कंप्यूटर हैं, हमारी मेज पर पर्सनल कंप्यूटर हैं और हमारी जेब में स्मार्टफोन। लेकिन एक और परिवार है जो छिपा हुआ रहता है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स का। ये वो छोटे छोटे दिमाग हैं जो हमारी वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक लाइट्स और यहाँ तक कि हमारे कॉफी मेकर के अंदर भी बैठे हैं। ये हर जगह हैं, हर आकार में, और चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहे हैं। तो अबैकस के मोतियों से लेकर सोचने वाली मशीनों तक का ये सफर सच में कमाल का है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कंप्यूटरों ने नंबर गिनने से शुरुआत की थी, अब अगला नंबर किसका है? हम उनसे आगे क्या कैलकुलेट करने को कहेंगे? क्रिएटिविटी, भावनाएं, या शायद खुद भविष्य ही? सोचने वाली बात है।